इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। यानी जब जब भारत के इतिहास को देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी से आगे चढ़ के किसी भी मुल्क पर, किसी भी देश पर कोई भी अटैक नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया है। हमेशा से यहाँ पर बाहरी लोग आके यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं, यहाँ पर रूल करते रहे हैं। कभी डच आए, कभी फ्रांस आए, कभी जर्मन आया, कभी आर्य आए, कभी मुगल आए, कभी ब्रिटिश आई, कभी ब्रिटिश आए और इन लोगों ने यहाँ पर रूल किया। तो देश को, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस तो हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लग गए कि देश को कैसे चला जाएगा, हमारे देश की शिक्षा कैसी होगी, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। क्योंकि जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था बेटा, तो उस समय हमारे यहाँ किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, देश कंगाल के हालत में था। उसके बाद भी आज आपने देखा 2025 रिपब्लिक डे में हम 76 रिपब्लिक डे अपना जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज भारत ने मंगल पर भी अपना ग्रह भेज दिया, चंद्रयान 3 भेज दिया। यानी जमीन से ही नहीं, आसमान में भी, स्पेस में भी हमारे देश का जो तिरंगा है वो लहरा रहा है। ये सब सिर्फ एक इस बेस पे हुआ क्योंकि हमने यहाँ के एजुकेशन को मजबूत किया। और आने वाले टाइम में भी जो एआई का दौर आ रहा है, डाटा एनालिसिस का दौर आ रहा है, या मेडिकल क्षेत्र में भी जो भी काम होंगे वो आपको ही करना है। क्योंकि आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव माइंड है, ये हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। हम लोगों ने 76 ईयर्स में बहुत आगे आए। आपने देखा 2022 में हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितना साल हो गया था, 75 ईयर्स होने पर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किए। हम लोगों ने यहाँ स्कूल से भी अपनी झांकी निकाली, परेड कराया, लोगों को लगा कि हाँ हमारे देश में कुछ बदल रहा है। और हमारे डायरेक्टर सर ने इस बियाबान, इस सुनसान इलाके में, जिसको एक तरफ से कह दिया जाए रेती है, रेत में तो खेती होती नहीं है, यहाँ पर भी एक तरफ से उन्होंने अगर एक ख्वाब देखा कि हमारे यहाँ भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जो नाम का इंग्लिश ना हो। यानी हमारे यहाँ जो भी बुक पढ़ाई जाती हो, चाहे एसएसटी, चाहे मोरल साइंस, चाहे साइंस, इन सबको इंग्लिश में पढ़ा जाए। क्योंकि आने वाला टाइम बेटा, इंग्लिश इज ए नाउ ग्लोबल लैंग्वेज एट दिस टाइम। विदाउट इंग्लिश नो प्रोग्रेस। वाई? क्योंकि जितनी भी अपडेटेड बुक लिखी जा रही है, या अपडेटेड थियरी आ रही है, या न्यू जनरेशन की जो भी बुक है, वो किस में आ रही है? इंग्लिश में आ रही है। तो डायरेक्टर सर ने जब ये ख्वाब देखा था, तो उनको भी लगा रहा होगा कि हम किस बियाबान, किस रेत में खेती करने जा रहे हैं, जहाँ पे तो हर आदमी उम्मीद की बात ही नहीं करता। यहाँ पे हमारे समाज में एक चीज बड़ा अलग दिखाई देता है। अगर हम कोई एक बात उम्मीद की करते हैं कि हम यार बढ़िया फैक्ट्री लगाएंगे, काम करेंगे, अगर एक आदमी साथ दे लेंगे, कहता हाँ अच्छा है, तो 20 लोग पहले ही बता देते हैं कि नहीं भैया कंपनी चलेगी नहीं, ये चीजें नहीं होंगी, बिजली कहाँ से लाएंगे। लेकिन उसके बाद भी इस समाज को देखते हुए उन्हें लगा कि इस इलाके में तालीम की बहुत जरूरत है, इल्म की बहुत जरूरत है, बगैर शिक्षा के कोई प्रोग्रेस नहीं। और आप लोगों ने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम डे मना रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन क्या है? पावर है। अगर आपके पास बढ़िया एजुकेशन हो गया तो आपसे पावरफुल कोई होगा ही नहीं। क्योंकि इस देश को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चाहिए। एक एयरपोर्ट पे लिखा, एक एयरपोर्ट पर लिखा हुआ, किसी भी देश को बर्बाद करना हो, कंगाल करना हो, तो उस देश में लड़ाई झगड़ा मत करिए। वहां
के एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दीजिए, वीक कर दीजिए। जब एजुकेशन सिस्टम वीक हो जाएगा तो देश अपने आप क्या होगा जी, कमजोर हो जाएगा। उसको वीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करके एजुकेशन को इतना पढ़ेंगे, इतना एजुकेट होंगे कि जब हम अभी तो पढ़ रहे हैं, सर पढ़ाते हम सुन रहे हैं, आने वाले वक्त में बेटा जब आप कहीं बोलेंगे तो लोग सुने आपको। अभी तो हम दूसरे की लिखी किताबें पढ़ रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब आप कुछ बोलेंगे तो आपकी किताब एक पब्लिकेशन के रूप में आनी चाहिए, तब लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। जैसे आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में बायोग्राफी, ऑटोग्राफी मिला के लगभग 18 या 35 बुक लिखा, लेकिन अंबेडकर जी पर लिखी गई किताबों की संख्या इस समय 18 लाख किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखी जा चुकी हैं। 185 कंट्री ऐसे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्या कराते हैं, पीएचडी कराते हैं। अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो थीसिस का सब्जेक्ट मिलता है, आप किस व्यक्ति पर पढ़ना चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी समाज से हमारे और आपके जैसे लोगों के बीच से निकले थे, और उस समय निकले थे जब संसाधन नहीं था। उनके दौर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं था, किताबें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। भारत में उतनी ज्यादा किताबों का पब्लिकेशन भी नहीं था। अगर वो कर सकते थे तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग कर सकता है, इस समाज को एक नई ऊंचाई, नया दिशा, नया आगे ले जा सकता। अभी तो लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं। मुझे लगता है इस क्लास में, इस स्कूल का कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा नहीं सर, आने वाले वक्त में जो मैं एरोस्पेस भेजूंगा वो सन तक जाएगा, मैं कुछ ऐसा उसको टेम्परेचर दूंगा जो सन के भी टेम्परेचर से ज्यादा होगा, और सन के टेम्परेचर से वो गलेगा नहीं। हम देखते हैं कि सूरज के पास आखिर क्या है, तो कि जो आगे आ रहा है। और इस विद्यालय पर, इस स्कूल पर हम रोजाना कुछ नया सीखते हैं। आप लोगों को भी प्रेयर करना चाहिए विद्यालय कभी खत्म ना हो, चलता रहे, क्योंकि यहाँ पर हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और जो भी चीज जब आप सीखना बंद कर देते हैं बेटा, उस दिन से आप बूढ़े होने लगते हैं। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप एज ए चाइल्ड रहेंगे, और जब तक सीखेंगे फिर कुछ नया करेंगे, क्योंकि सीख के ही किया जाता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता वर्ल्ड में, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझदार भी नहीं होता। बकिया सिर्फ ये कितना है, ये होमोसेपियंस के साथ है कि होमोसेपियंस पढ़ा लिखा नहीं होता है। बाकी जितने भी इंसेक्ट्स, एनिमल है, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। उनको कोई नहीं सिखाता कि घोंसला कैसे बनाना है, दाना कैसे चुगना है। बत्तख के बच्चे को मुर्गी के बच्चे के साथ छोड़ देंगे ना, बत्तख का बच्चा पानी में कूद जाएगा, मुर्गी का बच्चा रुक जाता है। तो इसको ट्रेनिंग थोड़ी ना दिया है कि नहीं तुम्हारे लिए पानी नहीं है। ये क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन हम यहाँ सीखने आए हैं, और हम लोग सीखना ही बंद कर दिए हैं। जितना ज़्यादा हम एजुकेशन पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आपको ही, आपके मुआशरे, समाज को, आपके घर को आप ही बदलेंगे। कोई आपका हालात बदलने वाला नहीं आने वाला। जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई नहीं बदलेगा। कोई एक बार, दो बार, एक कदम आपके लिए चल देगा, लेकिन हमेशा आपका अपना बोझ तो खुद ही उठाना पड़ेगा जब तक जी रहे। तो हम लोग तो यहाँ पर सब लोग लाइव हैं, तो कुछ ना कुछ नया करेंगे। अरे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बताइए। इस तरह इतना भी ठंडक नहीं है जी। कुछ ना कुछ नया करेंगे। अभी मिशन मार्स की बात हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसी स्कूल का एक बच्चा वो मिशन जुपिटर की बात करेगा, मिशन वेनस की बात करेगा। हम लोग बात आपस में करें तो आप लोग ये बात किया करिए कि कुछ नया बात किया करिए। टीवी, ड्रामा, रील्स की बात करके फिर आप लोग अपना टाइम को, वक्त को क्या करते हैं, जाया कर देते हैं। अब जब कुछ नया सोचेंगे तो कुछ नया कर जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले, ये विद्यालय पूरा हकीकत, रियलिटी बिल्डिंग बनने से पहले डायरेक्टर सर के दिमाग में चला होगा, इनके पास भी विचार आया होगा कैसे बनाएंगे, कैसे बनाए। फिर इन्होंने अपने मैनेजमेंट की टीम से फिर राय लिया होगा। तो यानी कोई भी चीज रियल में बनने से पहले कहाँ बनता है जी, हमारे माइंड में बनता है। आज से आप लोग, हम सब लोग डॉक्टर हैं और अपने आप को डॉक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू करोगे तो मुझे उम्मीद है 5 साल 7 साल जिसका जो भी इंटर पास होगा वो सब डॉक्टरी में एडमिशन हो ही जाएगा।
सब खेल ही सोच का है बेटा, थिंक का ही सब खेल चल रहा है इस समय। थिंक को जितना बड़ा कर लोगे मिशन उतना छोटा लगने लगेगा। और सब लोग आज इस इंस्टीट्यूशन में एक वादा करके जाओ, सब लोग अपना एक गोल फिक्स कर लो कि हमको लाइफ में करना क्या है। हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 तक बच्चा पहुंच जा रहा है, उसका गोल ही नहीं डिफाइन है कि हमको लाइफ में करना क्या है। किसी ने कह दिया बीए कर लो, किसी ने कह दिया बीएससी कर लो, जो लोग कहते हैं वो करते चला जाता है, उसका वो फायदा नुकसान नहीं जानता कि हमें क्या करना है। किसी की मम्मी कह देती हैं, किसी की मासी कह देती हैं, तो कम से कम अपने दिल में सोचो कि हमारा दिल किस में लगता है। अच्छा, जिस काम में आपका दिल लगता हो ना, जिस काम के लिए आप बने हो, उस काम को करेंगे तो कभी थकावट नहीं होगी, काम नहीं लगेगा। और जब उसके अलग काम करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब फैन कभी चलते चलते थोड़ी ना कहा कि हमको बंद कर दीजिए, हम इस काम के नहीं, फैन बना हवा देने के लिए है, ये माइक बना आवाज देने के लिए, अगर आवाज नहीं देगा तो हम इसको हटा देंगे। तो जो इस काम के लिए आप बने हैं, गॉड ने आपके अंदर, हर किसी के अंदर गॉड ने क्रिएटिव थिंकिंग कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है। आप अपने अंदर की स्पेशलाइजेशन को पहचानिए और उस पर अपने आप को लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद जो डायरेक्टर सर का ये CSL अकेडमी का सपना उन्होंने देखा, फिर वहाँ पनियरा में ले आए, फिर यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पे भी आप लोगों की बोर्डिंग लगी होगी। इस नाम की बच्ची, हाँ ठीक है, कहाँ से पढ़ रही है? MBBS M से पढ़ रही है। कहाँ से पढ़ रही है? KGMU से पढ़ रही है। कहाँ से पढ़ रही है? BRD से पढ़ रही है। और बेटा जब तरक्की कर लेना, लाइफ में सेट हो जाना, यहाँ इस इंस्टीट्यूशन पर आके आप पे बैक जरूर करना, हर हाल में पे बैक करना। आपसे जो भी हो सकता है यहाँ आना, पे बैक कर लेना। नहीं कुछ मिलेगा, कुछ इसमें से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको लगेगा वीक है, उन्हीं का हाथ पकड़ लेना और हाथ पकड़ के उनको भी रास्ता क्या करना है, उस पार पहुंचा देना। उस पार पहुंचाने का मतलब है उनको भी उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। तो इसको आप लोग अगर चाह लेंगे, एक आदमी सिर्फ एक बच्चे का हाथ पकड़ ले, जो लोग सबसे जोड़ते जाएंगे, ये छोटे भाई बहन, ये सब आपके भाई बहन ही हैं इस मुआशरे के, इस समाज के, ये सब क्या करेंगे जी, तरक्की कर जाएंगे। तो ये जो विद्यालय खोलने का सपना था, ये लगेगा कि हाँ हमने सच सपना देखा था। और सपने वो नहीं सच होते हैं जी जो आप रात को सोते हुए देखते हो, सपने तो वही सच होंगे जो आपको फिर सोने नहीं देंगे। एक बार जब गोल आपने बना लिया तो फिर उस गोल के पीछे क्या हो जाना है, उस गोल के पीछे मैड हो जाना, पागल हो जाना है। जैसे पागल चलता है ना तो उसको अपना गोल नजर आता है, और नहीं तो फिर टहलते रहेंगे तो फिर उससे कुछ फायदा है नहीं। क्योंकि जानते हो बेटा, यात्री और ये फालतू घूमने वाले में दो ही चीज का डिफरेंस होता है। यात्री की एक मंजिल होती है, फालतू घूमने वाली कोई मंजिल नहीं होती है। तो उठेगा यहाँ से कभी इस चौराहे पे, कभी इस चौराहे पे, कभी इस दुकान पर, शाम को घर आ जाएगा। और यात्री जब चलता है उसका एक यात्रा होता है कि यार मुझे गोरखपुर जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, इस जगह जाना। तो आप लोग यात्री बनिएगा, इधर घूमने वाला मत बनिएगा। दोनों में घूमते तो दोनों है, टाइम दोनों का वेस्ट हो रहा है, एनर्जी दोनों का वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक के पास क्या गोल है। तो आज आप सब लोग 76 रिपब्लिक डे के दिन जो हमारा देश मना रहा है, कि आज के 26 ईयर्स पहले हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, कोई हमारे हक की बात नहीं करता था, कोई नहीं चाहता था कि इस देश में क्या हो, एजुकेशन हो। और आज भी जो चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर ये बस भी दिखाई दे रही है तो मुझे लगता था 76 या आजादी से पहले ये बस भी नहीं रही होंगी, कम रही होंगी, रास्ते भी नहीं थे। ये जो भी काम हो रहा हो सिर्फ एजुकेशन से हो रहा है। और आप लोग भी एजुकेट होके कुछ ना कुछ ऐसा करिएगा जिससे समाज को फायदा हो। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। जैसे ये विद्यालय खुला हुआ, स्कूल, ये किसके लिए खुला हुआ? समाज के लिए खुला हुआ, कि समाज में कुछ न्यू अचीवमेंट आए, समाज कुछ नया जागरूक हो। अभी जब ये बन जाएगा तो एक दिन डायरेक्टर सर बता रहे थे कि आने वाले वक्त में आपको जो चीज क्रिटिकल होती है, म्यूजिक टीचर का भी वो अपॉइंट करेंगे कि म्यूजिक टीचर आएगा, आपको म्यूजिक सिखाएगा। आने वाले वक्त में जब हमारा विद्यालय पूरा हरा भरा एकदम सब मैनेज हो जाएगा, तो आने वाले उम्मीद में है कि हर 15 दिन 10 दिन पर आप लोगों कोई ना कोई गेस्ट आएगा और लेक्चर देके जाएगा। वो गेस्ट कोई भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि
उस गेस्ट में आप लोग भी शामिल होकर आएंगे। विद्यालय आपको बुलाएगा कि आप एज ए गेस्ट यहाँ आइए और अपनी बात को कहिए, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए। हो सकता है आने वाले गेस्ट में आप ही लोग किसी जिला में प्रॉपर आईएएस बन के बैठे हों, कोई बड़े साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ नया अचीवमेंट बने। तो मुझे उम्मीद है, कह के भी जाऊंगा डायरेक्टर सर से कि उनको जरूर लिस्ट में रखिएगा और एज ए गेस्ट बुलाइएगा कि वो आए, वो बताएं कि हमने शुरुआत से कहाँ से किया है, यहाँ से शुरुआत करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और लोग ने शुरुआत तो इससे भी प्राइमरी विद्यालय से लोगों ने शुरू करके पहुँच गए यहाँ। तो आपको आने वाले वक्त के लिए एक शिक्षक का बेटा क्या होता है, आने वाले वक्त के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना। हम चाहते, डायरेक्टर सर चाहते तो आपको जो भी एजुकेशन हो संस्कृत लैंग्वेज में दिलाना शुरू कर देते, आपको फारसी लैंग्वेज में दिलवाना शुरू कर देते। लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि ये ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इंग्लिश इज न्यू मॉडर्न लैंग्वेज, और इंग्लिश का यूज जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ऑल वर्ल्ड में हो रहा है। जो भी गल्फ कंट्री है जहाँ पे उर्दू अरबी बोला जाता है, वहाँ भी इंग्लिश से आप काम चला लेंगे। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी की एक किताब पढ़ाई जाती है, वो भी लैंग्वेज कि आप हिंदी भी जानते रहिए, क्योंकि आप इस समाज के हैं। इस समाज में ज़्यादातर आपको हिंदी पढ़ने बोलने वालों से ही मिलना है। बाकी आपकी जितनी भी किताबें हैं, कंप्यूटर से लगाए मैथ, साइंस, इंग्लिश की प्रॉपर बुक है, मोरल साइंस, एसएसटी, सब आपको किसमें पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आने वाले चुनौतियों के लिए आप तैयार हो जाएं। कल कोई ये ना हो कि कल कहीं पर कोई बात हो रही है तो सर हमने तो हिंदी में एजुकेशन लिया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे जी। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, ठंडक ज्यादा है क्या? तो आज से हम लोग प्रॉपर गोल बना लेंगे।